सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती नरितोन्दुरता अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्य शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्परा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरजते। 30 नंबर का है। कौन सा? हाँ, तो पहले 30 से शुरुआत होगी। नींव तो भरे, नींव में ही गड़बड़ है पूरी अनादिकाल की। नींव से मजबूत हो तो महल बनेगा। मोक्ष महल बनाना है जीव की परिणति में। तो परिणति में सम्यक दृष्टि होने पर जिनेंद्र भगवान ने जितना कहा है उतना मंजूर करता है। पर्याय की बात भी, द्रव्य की बात भी जैसी जिनेंद्र देव ने कही वैसी श्रद्धा करता है, आचरण नहीं कर पाता है। आचरण करने में तो 14 गुण स्थान लगेंगे। अभी सिर्फ श्रद्धा करने की बात है। क्यों? क्योंकि इसके बिना जैन धर्म की शुरुआत ही नहीं होती है। या जीव के शांति, आनंद, निराकुलता, अमृत रस का वेदन, शुद्धात्मा की अनुभूति प्रकट ही नहीं हो सकती है। इसलिए जिन वचन में आशंका तो करो लेकिन शंका मत करो, या शंका करो तो आशंका दूर करने के लिए करो। क्यों? क्योंकि 1-2 जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्म मरण का सवाल है। और ये दाव दिगंबर जैन धर्म मिलना महादुर्लभ है। फिर हाँ, भाग्य से मिल गया है जीव को, ये उसका उपादान है। अब कोरा का कोरा रह जाए ऐसा नहीं होना। क्या कहा इतनी देर में? इसलिए गौतम गंधर्व जो बने, नाम सुना कि नहीं गौतम गंधर्व का? अन्यमती थे, कुछ भी नहीं जानते थे। ब्राह्मण के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली, सारा सभा बैठी रही। गंधर्व देव भी बैठे हैं, फिर भी वाणी नहीं खिली। क्या कारण है? कि 3 लोक के सब जीवों के लिए बात है।
और ऐसा जीव चाहिए सभा में कि जो खुद तो समझ जाए लेकिन सारे जगत को समझाने की उसकी ताकत पैदा हो जाए, तो खिलेगी। बैठा रहो गंधर्व देव, 12 सभा बैठी रहो, भगवान को राग नहीं ऐसा। उनको तो इतना है कि दिव्य धनी में जो आ रहा है वो सब जीवों के समझ में आए तो उसका जन्म मरण क्लेश अनादिकाल का बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए पहला शब्द है जैन धर्म का सम्यक दर्शन, माने श्रद्धा की बात है। जीव यूँ घबराता है कि एकदम चारित्र में हमको संभाल देंगे। चारित्र की बिल्कुल जल्दी नहीं है। चारित्र का तो क्रम पड़ेगा और अनंत अनंत पुरुषार्थ है फिर जीव को। सम्यक दर्शन सबसे सरल है, सबसे कठिन तो चारित्र की बातें हैं। 2 गुण तो समझते हैं कि नहीं, श्रद्धा और चारित्र अनंत है, पर 2 तो समझने ही पड़ेगा ना जीव को। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनवानी को जो कहना है वो जिनवानी को कहने दो, ब्रेक मत लगाओ। अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पास रखो, इसके खिलाफ खड़े मत हो, विरोध करना चालू कर दो। जिनवानी का विरोध तो अनंत भाव भटकेगा और दूसरों को भी भटकाने में निमित्त बनेगा। क्या कहते हैं देखो पहले कि सम्यक दृष्टि जीवों का सद्विचार। सम्यक दृष्टि मने जिनेंद्र भगवान की वाणी को मान लिया जीव ने, श्रद्धा की पर्याय में स्वीकार कर लिया कि सत्य है ये, और सहमत हो गया, अर्थात जिनेंद्र भगवान से सहमत हो गया, अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी से सहमत हो गया। मतलब उसको लगा कि बात तो यही सत्य है, ऐसा अंदर में श्रद्धा हो गई तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। याद रहेगा, श्रद्धा खाली हाँ भरना चाहिए, यही सत्य है और इसी में मेरा हित है, मेरा हित इसी में है, ऐसी मान्यता होते से ही सम्यक दर्शन का जन्म हो जाता है। अब इतनी बात याद रखना ही कठिन है, कौन बता देगा इतनी बात। राजकुमार ताकत लगाएगा, बहुत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। क्या यही सत्य है, इसी से मैं व्यक्त होगा, अन्य से नहीं होगा। ऐसी श्रद्धा होगी तो समय होगा। हाँ, उसमें शर्त है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को बिल्कुल नमस्कार करेगा नहीं, सिर कट जाए तो भी झुकेगा नहीं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास, ये पहली शर्त है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का दासानुदास रहेगा। तो जिनवाणी की निश्चय की बात भी और व्यवहार की बात को दोनों को ग्रहण करेगा और अपनी प्रणति में उसको सुधार करने की धुन चालू हो जाएगी। चालू क्या हो जाएगी, श्रद्धा हो गई है तो मतलब चालू हो गई। इसलिए सम्यक दर्शी जीव का सद्विचार क्या होता है, यह बारंबार रोज़ सुनना पड़ेगी। और पशु हो तो सम्यक दृष्टि हो जाता है, नारकी हो जाता है। इसलिए कोई संगी पंचेंद्री जो व्यापार धंधा कर सकता है, बाहर का काम कर सकता है, वो ये भी बात समझ सकता है, करता तो नहीं है, मानता है कि मैंने करता हूँ, इतना ही मूर्खता है अनादिकाल की। उसको जिद छोड़ना है कि भाई मैं कैसे करूँ, स्वतंत्र है, ये जिद छूट के सम्यक दर्शन होएगा जी। देखो पढ़ो 2 लाइन।
जिनके और ये कैसे गलत है, कैसे गजब में आए बात। सम्यक दर्शन है, जीव ने अपने को आत्मा मान लिया, आनंद का खजाना, गुणों का दरिया, शांति का समुद्र, अनादि अनंत अकृत्रिम, बना बनाया अनादिकाल से, ऐसा अपने को मान लिया जीव ने, श्रद्धा में स्वीकार कर लिया। उनके ज्ञान की कला माने सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन होते से ही जितना भी ज्ञान है वो सारा सम्यक रूप परिणमित हो जाता है। सो का ज्ञान हो, पर का ज्ञान हो, गुण स्थान का ज्ञान हो, मार्गण स्थान का हो, जीव स्थान का हो, बहुत भेद प्रभेद है। मुनिराज की दशा क्या, अनंत भगवान की दशा क्या, सिद्ध भगवान क्या, एक क्षण में सब जान जाएगा जी। उसका नाम सम्यक ज्ञान की कला है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते से ही हो जाता है, दूसरे क्षण की जरूरत नहीं है। जो जिनेंद्र देव को दिव्य धनी में कहना है उतना सारा का सारा सम्यक ज्ञान में परोक्ष रूप से जान जाता है। प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी परमात्मा के है, लेकिन अनुभव से प्रत्यक्ष हो जाता है और वो अनुभव प्रत्यक्ष केवली जैसा ही है। इतनी ताकत है इसकी। जिन जीवों की कुमति नष्ट हो गई है, अर्थात मिथ्या ज्ञान, अर्थात उल्टी बुद्धि, अर्थात कर्ता बुद्धि, मैं करता हूँ, भाई काय में करते हो इन पदार्थों में, तो ये आपके साथ कितनी देर रहने वाले। अनित्य को नित्य मान बैठा है, एक क्षण का प्रसंग है। बात करते देह छूटता है, बात करते जन्म मरण बदल जाते हैं, संयोग बदल जाते हैं, संयोगी भाव हर क्षण बदल जाते हैं। खाली जिद इतनी है कि मैं करता हूँ, याद रहेगा इतना। चारित्र मोह की बात नहीं कर रहे हैं। चारित्र मोह में तो बहुत भाव होंगे करने के, लेकिन मान्यता बदल गई कि कर सकते नहीं हैं, लेकिन ये अपनी परिणति में मूर्खताएं चल रही हैं। जानते हैं कि स्वतंत्र है, फिर हस्तक्षेप का भाव। सम्यक दर्शन होते से जान गया कि सब स्वतंत्र है, केवली भगवान ने देखा वैसा होगा, मैं करूँगा ऐसा होगा, कहाँ से संभव है। केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। कौन से जीव को कब केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञानी जानते हैं कि नहीं। संजय सर नहीं जानते केवल ज्ञानी, तो अब वो जानते हैं वैसा होगा कि अपन करेंगे ऐसा होगा। ये लगाओ जोर, यही जिद है अनादिकाल की, इतना ही मिथ्या दर्शन है बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बोझा ढोते ही चला गया अनादिकाल से जी, और अब समझ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इन बातों को ज्ञान में जगह दे कि अनुभूति प्रकट होगी जीव को। हाँ भरे बस, तो सम्यक कुमति नष्ट हो गई। सम्यक दर्शन होते सही एक क्षण में नष्ट हो गया अनादिकाल की, और हृदय में ज्ञान का प्रकाश पैदा हो गया। सम्यक ज्ञान वो केवल ज्ञान के अनुसार बात करता है, जानता है। जिन्हें आत्मस्वरूप की पहचान हो गई कि आत्मा कैसा है, ये तो अनादि का ही मुक्त है जीव, अनादि से आनंद का दरिया है, अनादि अनंत अकृत्रिम है, आनंद और सुख न शांति का समुद्र है, लबालब बहुत शब्द आएंगे आत्मा के। जो देह में आत्मा विराजमान है ये अद्भुत है,
इसकी महिमा का पार नहीं है, अनादि से कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तो सुधरे काहे का जब बिगड़ा ही नहीं है। तो मान्यता में मान लिया है बस। बुद्धि के संबंध दादा थोड़ा सा खुलासा करेंगे क्या? हैं? जैसा भगवान ने जाना है वैसा मैं करता हूँ, कि जैसा मैं करता हूँ वैसा भगवान ने जाना है? एक ही बात है, दोनों एक समय में है। सम्यक ज्ञान होने पर जो श्रद्धा की ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा के बाद वो केवली जैसी हो गई। दिखता है चारित्र मोह के हस्तक्षेप कर रहा है, और वो बिल्कुल नहीं करता है। यही रहस्य की बात है जो समझना है। उसकी परिणति में बहुत है भाव हस्तक्षेप के, पर वो चारित्र की पर्याय में है, ज्ञान की और श्रद्धा की पर्याय में नहीं है, और वो उसके वश में नहीं है। वो चारित्र की पर्याय के विकार को अंदर में नहीं लेगा, उससे भिन्न पड़ गया है। मैंने सम्यक दर्शन होने परमात्मा हो चुका है, शंका मत करो बिल्कुल। उसके मन में तो दम चलता है, मतलब की पर्याय में अगर कुछ विकार होता है तो श्रद्धा ज्ञान उसको नकारने का प्रयत्न करती है। सहज है। सहज का मतलब कि ज्ञान ऑटोमेटिक केवली जैसा उसको स्वतंत्र देखता है, बिल्कुल कर्ता नहीं बनता है, ज्ञान नहीं बनता है। मिथ्या ज्ञान बनता है, मानता है, बनता तो वो भी नहीं है, मान्यता है, वह इतना ही संसार है। उसको नहीं दिखता है कि मेरे विकल्प से नहीं होता है। यह मूर्खता नहीं छोड़, अनादिकाल की है। सुनना सरल है और प्रैक्टिकल में लाना जीव को बहुत पुरुषार्थ है। और प्रयोग करो, देखो क्या कर सकते हैं, सोचो। बीमार हो गए तो ठीक हो जाओ, देखें हैं? डॉक्टर साहब कर देते हैं। और डॉक्टर साहब भी बीमार हो जाए फिर कौन कर दे? और जो हुआ है उसके पुण्य के उदय से हुआ है, उसके परिणाम पहले कोई अच्छे थे इसलिए हुआ है। ये बात नहीं समझता है जो, ये मान्यता ही मिथ्या दर्शन की है और अनादि की है, और सरल पड़ती जीव, सुहाती है, अच्छा लगता है कि मैंने किया, लोग मान देंगे। चारों कषाय पुष्ट होती है उसमें। कषाय पुष्ट कर दे कहाँ? कषाय मतलब जो दुख दे जीव को, उसको पुष्ट करो। ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से, इसी को अज्ञान अंधकार कहते हैं। तो ज्ञान ज्योति जिनके प्रकट हो गई, उनको आत्मस्वरूप की पहचान है। यहाँ पे सारा वजन है। वे भले मनुष्य हैं। भले मनुष्य है मतलब ज्ञानी हो गए, धर्मात्मा हो गए, अपना और दूसरे जीव का भला हो ऐसी भावना वाला हो गया। और सच्चा भला तो जिनवाणी से ही होगा, इसलिए जिनवाणी का प्रचार हो, प्रसार हो, खूब हो, इसमें उसकी बुद्धि लगेगी और पूरी ताकत लगाएगा। पाठशाला खोलो, बच्चों को पाठशाला में खूब पढ़ाओ लिखाओ, खूब इनाम बांटो। पाठशाला बहुत ज़रूरी है एकदम, क्योंकि बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं। मुंह पे आ जाएगी बात, बच्चों के मुंह पे आ जाएगी। बच्चा बाप को संभाल लेगा, बच्चा बाप को संभाल लेगा मतलब कैसे? अनिता जी कैसे? कैसे? सेवा करेगा, या? धर्म मार्ग पे ले आएगा, वो धर्म मार्ग पे नहीं थे तो उनको भी धर्म मार्ग पे ले आएगा। उनकी सेवा भी बहुत करेगा। वो पहली जरूरत है।
जो माँ बाप की सेवा ही नहीं कर सके बिल्कुल नालायक है, वो पात्र नहीं रहता। ये तो पहली शर्त है, ये तो उल्टा पकड़ेगा है। बाप को ही समझाने जाएगा, बाप की पहले सेवा करो और जिनवानी की बात जब जिनवानी के पास हो तब करो, उनके हाल चाल पूछो, तबीयत पूछो। ये तो एक व्यवहार की बात, इतना भी नहीं समझेगा क्या? माँ बाप का ही नहीं हुआ बाकी का क्या होगा? ये एक व्यवहार का ऐसे अनंत है जो व्यवहार सारा सुधर जाएगा जीवन। हर क्षण होते हैं, लेकिन सारा व्यवहार का अर्थ ये है कि होते हुए भी अपने को भी संभालता जाएगा, समाज को भी संभालेगा, देश को भी संभालेगा, दिगंबर धर्म को भी संभालेगा, अनंत भगवान को भी पूजा पाठ भक्ति यात्रा सब करेगा, यात्राएं ले जाएगा। फ्री में ले जाओ यात्रा को, पैसे का अर्थ क्या? अपने पास किस काम का पैसा है? पैसे का उपयोग करना सीख जाएगा, ये तो दुष्ट परिवार के लिए छोड़ करके चला जाएगा और पाप का फल नरक पशुगति में अकेला भोगेगा, कोई शरण नहीं है दूसरा। इसलिए आत्मा कहते हैं दिव्य धरी में, और जो जीव अपने को आत्मा पहचान गया, मान गया, भले हृदय भले पुरुष है, उनकी संगति करो, उनकी बातें सुनो, सुनाओ और प्रचार के काम में रोड़ा मत डालो। बड़े बड़े शिविर लगते हो तो अनुमत ना करो, नहीं जा सकते हैं तो। तीन लोक में गूंजेगी बात अविरत सम्यक दृष्टि की, क्योंकि भला मनुष्य है वो, भला जीव है। स्व ने पर का भला उसके निमित्त से होता है, अनंत काल तक के लिए होता है। ऐसी आयतन है चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन। आगे देखो क्यों है ऐसा, सवैया पढ़ो। क्या होता है धर्म ध्यान, भगवान की पूजा करो, पट्टी करो, पाठ करो, ये व्यवहार की बातें हैं। ऐसा हर ज्ञानी के होगा ही, नहीं तो ज्ञानी नहीं है। इसको 6 आवश्यक ही नहीं है तो महामूर्ख ही है। उसको विधान, उसको तो नरक पशुगति जाना ही है। उसको इतनी समझ में नहीं आती है कि अशुभ में और शुभ में क्या अंतर है, अशुभ का अर्थ क्या है, इतना भी नहीं समझेगा क्या? नहीं समझता अज्ञानी जी। ज्ञानी होते से ही इनके धर्म ध्यान रूपी अग्नि में 3 बात थी अनादिकाल से। जिनवाणी सुनते हुए भी 3 पॉइंट थे, संशय, विमोह और विभ्रम। कल चली थी बात, ये तीनों की विस्तार भी किया था। कौन बता देगा? क्योंकि 3 रोग मिथ्या ज्ञान के अनादिकाल से चल रहे हैं। सम्यक ज्ञान होते से तीनों खत्म हो जाएंगे। कौन याद करेगा?
संशय क्या होता है? क्योंकि सारी जिनवाणी संशय तोड़ाने के लिए है, और संशय कायमी है, तो इसका मतलब है कि जिनवाणी उतर नहीं रही है। भगवान का भरोसा नहीं है, कि वाणी का भरोसा नहीं है, तो अपनी ढेल नकल करता बुद्धि में एंगेज है पूरी तरह से, फिर संसार में भटकेगा। संशय दूर होना चाहिए। जिन्हें भगवान को केवल ज्ञान है, उनने जो दिव्य धनी में कहा है उसमें शंका नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि जीव परमात्मा है, जीव गुणों की खान है, जीव मुक्त विराजमान है। जीव को जो पुण्य पाप हो रहे हैं तो पर्याय में है, द्रव्य गुण में तो हुए ही नहीं कभी अनादिकाल से। एकदम पावर चढ़ जाए जीव को। आत्मा का पावर आना चाहिए ना। जीव आत्मा विराजमान है देह में, परमात्मा है जीव। इसमें शंका करे, संशय, सम्यक दृष्टि ऐसा होता है।